आइए सुनते हैं हनुमान की व्रत कथा। ऋषिकेश नगर में केशव दाता ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहते थे। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत ही चिंतित रहते थे। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा किया करते थे। विधि विधान से मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत ही निराश हो गए, लेकिन उसकी पत्नी व्रत करने नहीं छोड़े। कुछ ही दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चले गए। उसकी पत्नी अंजलि घर पर ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। उसी दिन वह सूर्य अस्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं ग्रहण किया। प्रण कर लिया कि 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी ही रहेगी। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी को की पूजा की, लेकिन तभी भूखी प्यासी के कारण वह बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसके स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सहयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आए। उन्होंने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए कहा, हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं हुआ। केशव दत्त का उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुष विचार आ गए और अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गए। मंगल को भी साथ में ले गए। केशव दत्त ने मौका देकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं के पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो गए और उसी रात हनुमान जी केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि तुम दोनों की पूजा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उनसे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी बात कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत ही प्यार किया। उसी दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधि व्रत करने से केशव दत्त और उसकी पत्नी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह से जो भी स्त्री पुरुष विधि व्रत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उसके सभी कष्टों को दूर करके घर में धन संपत्ति के भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोगों को नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे सभी कष्टों को हर ले। तो दोस्तों, आपको ये मंगलवार यानी हनुमान जी की कथा कैसी लगी
मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। मैं आपको ऐसे ही सभी कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँगी। और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हनुमाना।